अपनी नशस्तों पे बैठे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जी हाँ, ये इसमें ये पीका में नहीं, इसमें डिजिटल पाकिस्तान है। सेनेट में पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। बिल्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी, पीका बिल के खिलाफ ऐवान से सहाफियों का एहतजाजन वॉकआउट। इसमें ये पीका में नहीं, इसमें डिजिटल पाकिस्तान है। आप हर जगह पे सूबे का बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के खास फोकस बेसिकली वो है। जब कोई भी कानून किसी एक स्पेसिफिक शख्स के लिए, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, वो कानून नहीं होता। इस कानून के बाद किसी पर भी पैका लगा दें, ये कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। बगैर मशवरे से ऐसा कानून बना दिया जिसके मनफी असरात हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का इज़हार ख्याल, दावा किया हुकूमती बेंचेस में भी किसी ने इस बिल को पढ़ा नहीं होगा। मकसद मखसूस सियासी जमात को टारगेट करना है। सहाफी बिरादरी भी एहतजाज कर रही है, ऐवान से वॉकआउट कर गए, उनमें कोई पीटीआई से नहीं। कौम के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है, हम अदालत में लेके जाएंगे, साथियों के साथ खड़ी, जर्नलिस्ट के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ का पैका बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। पैका के खिलाफ अदालत जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इसे आइन के खिलाफ करार दे देगी। आइन और कानून के साथ खड़े हैं, सहाफियों के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर अली जफर का पैका तरमीमी बिल मंजूरी पर रद्द अमल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत पैका एक्ट में मुतनाज़ा तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा समेत फैसलाबाद, बहावलनगर, सखर और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। पैका एक्ट नामंजूर, नामंजूर के नारे। इस्लामाबाद में सहाफियों की एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश, पुलिस के रोकने के दौरान शदीद धक्कमपेल। हुकूमत को अंदाजा ही नहीं है ये क्या खेल खेलने जा रही है। मुतनाज़ा एक्ट के खिलाफ हुकूमत से हर जगह अपील की। सदर PFUJ अफजल भट्ट का शुरा से खिताब। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का मुतनाज़ा एक्ट में तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। दो टोक पैगाम दिया, इन्हें जीने नहीं देंगे, सड़कों पर निकलेंगे, आपके घरों और कौमी असेंबली समेत तमाम सूबाई असेंबलियों का घेराव करेंगे, इजलासों का बाइकआउट करेंगे, पैका को जहर का टीका लगाएंगे, काले कानून को हटाकर दम लेंगे। पैका एक्ट को सहाफत का गला दबाने के मुतरादिफ करार दे दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में बड़ी तादाद सहाफियों की शिरकत। पहला बार अदलिया और दूसरा मीडिया पर किया गया। जो लोग खबर देना चाहते हैं वो उठा लिए जाते हैं। ये एक्ट सहाफियों के खिलाफ नहीं बल्कि सच बोलने वालों के मुखालिफ है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदेगान बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर काम करें। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास का कराची एहतजाज से खिताब। सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं साथी समझें, इतने बुरे नहीं। पीपल्स पार्टी को अपना समझें, हम दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। बिलावल भुट्टो का कराची में ताजरों के एजाज में तकरीब से खिताब। पैगाम दिया इन्हें कोई शॉर्ट टर्म नहीं लंबी इनिंग्स से खेलनी है। वाज़ेह किया सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कहीं चुगली की जरूरत नहीं। कोई शिकायत है तो उन्हें बताएं, कोशिश करेंगे ताजरों के मसाइल हल करें। इल्जाम लगाया वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के साथ वजीर आजम ढिटाई से कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी। कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाती ही नहीं। आईनी हक के मुताबिक सिंध को गैस देने का भी मुतालबा। अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते।
आज की बैठक के लिए ऑपोजिशन अरकान को शिरकत के लिए नोटिस भेजे गए। तवक्को थी ऑपोजिशन के लोग आएंगे, 45 मिनट इंतजार भी किया। अगर पीटीआई वाले आते तो उनके मुतालबात का जवाब जमा कराते। स्पीकर कौमी असेंबली की ब्रीफिंग, पैगाम दिया मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी, दरवाजे खुले हैं। ऑपोजिशन से भी तवक्को है मुज़ाकरात बरकरार रखे जाएं। अयाज सादिक की गुफ्तगू, ऑपोजिशन कमेटी मुज़ाकरात के लिए दोबारा राबता करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पुरुमीद। बानी पीटीआई को जेल से निकालने का उनका इरादा नहीं, इसीलिए जाली केसेस चलाए जा रहे हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के फेक केस में बानी को सजा दी गई, तोशाखाना 2 में भी उन्हें सजा देने की जल्दी है। ख्याल है जज उन्हें बहुत जल्द सजा दे देंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, खदशात का इजहार किया, चीजें ठीक नहीं होंगी, दिन ब दिन खराब तर होती जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक स्पीकर असद कैसर की क़यादत में पीटीआई वफ्द की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान के साथ आगे बढ़ने के रोशन इम्कानात हैं। उन्होंने मामले पर मजीद मशावरत जारी रखने का कहा है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरम राजा की मुलाकात के बाद गुफ्तगू, मुसल्लत की गई हुकूमत बानी से अलहदा मुलाकात ना करा सकी। उमर अयूब का मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास पर रद्द अमल। छब्बीसवीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई, जिसने पाकिस्तान के निज़ाम को ही तब्दील कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट में ही सुनी जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तकरीब से खिताब, मजबूत मीडिया और बार की जरूरत पर जोर, कहा तासुर है बाहर से जजेस यहाँ तैनात होते हैं, यहाँ के जजेस का हक खत्म हो जाता है, हर बार का हक है इसको जगह मिले। इस्लामाबाद के ही जजेस को यहाँ तैनात करेंगे, जल्द डेप्यूटेशन पर आए जजेस को वापस भेजेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का पैगाम। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, तफ्तीशी अफसर कौन तैनात करता है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। FB अली केस में भी यही बात हुई, पहले चार्ज फ्रेम होता है फिर तफ्तीश होती है। जब तक जुर्म को आर्मी एक्ट के मुताबिक साबित नहीं करेंगे क्या वो मिलिट्री ट्रायल में ही आएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, चार्ज में इल्जामात साबित करवाए जाते हैं, वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, चार्ज का ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा, तफ्तीश में चार्ज नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, शुरू में कहा था जिनके खिलाफ सबूत नहीं है उनका फैसला तो करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम्स रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत, हुकूमत ने जस्टिस मंसूर शाह तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज कर दिया। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए। अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है, जो काम करें वो तो ढंग से करें, अपने इदारे का ख्याल रखना है, कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट, वजीर आजम ने अरकान से हलफ लिया। दौलत मुश्तरका रुकन ममालिक के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी का प्लेटफॉर्म है, मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसिर है। शहबाज शरीफ ने नौजवान अमन और खुशहाली मुस्तकबिल के ज़ामिन करार दे दिए। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फन्नी तालीम से आरास्ता करने की जरूरत पर जोर, वाज़े किया हमेशा नौजवानों की तरक्की और बहबूद पर तवज्जो दी। इनकिलाब लाने से पहले फिक्री इनकिलाब लाना पड़ता है। शनाख्त का अहम तरीन मरहला आपकी जबान होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी कौमी जबान की बुनियाद पर तरक्की कर रहे हैं। बड़े सगीर के मुसलमान अपनी उर्दू जबान को निकाल दें तो गूंगे हो जाएं। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट में FBR फील्ड अफसरान के लिए 1010 गाड़ियां।
प्रोक्योर करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। एफबीआर का सालाना हदफ 394 अरब रुपए पूरा नहीं हो सका, लेकिन 1000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इन गाड़ियों की प्रोक्योरमेंट में शफाफियत नहीं, अभी तक कोई अखबार में इश्तिहार नहीं दिया गया। वजीर दिफा इसका दिफा कर रहे हैं, मालूम नहीं दिफा खजाना में है या खजाना दिफा में। फैसल वापडा का इजहार ख्याल, वाजे किया फेवरेटिज्म नहीं चलने देंगे। इल्जाम लगाया चोरी गुंडागर्दी बदमाशी वतीरा बन चुका है। आइंदा बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रवा माली साल में मईशत मुस्तहकम हुई, तरसीलात ज़र में इजाफा, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कारोबारी अफराद को सहूलियात फराहम करने के साथ डिजिटल बैंकिंग को फरोग दिया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में भी नुमाया तब्दीलियां लाई जा रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की गुफ्तगू। कई ममालिक के साथ पाकिस्तान भी अमरीकी इमदाद से महरूम होने वालों में शामिल। इसराइल और मिस्र की मदद जारी रहेगी। असर 9 जायजे तक इमदाद की फराहमी बंद रहेगी। अमरीकी हुकाम की वजाहत। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की बर्बरियत, गजा में बच्चे को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे शहरी के घर को बम धमाके से उड़ा दिया। रिहाई पाने वाले 33 यरगमालियों में से 8 की मौत हो गई। इसराइल का दावा, हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले का अगला मरहला 30 जनवरी को होगा। अमेरिका ने भारत को असलहा फरोख्त करने की पेशकश कर दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी अमन सलामती और खुशहाली पर तबादला ख्याल। अमेरिकी एआई कंपनियों के लिए चैलेंज बनने वाली चीनी कंपनी डैपसीक पर साइबर हमला। डैपसीक ने नए सार्फिन की रजिस्ट्रेशन रोक दी। डैपसीक एप्पल स्टोर पर टॉप एप्लीकेशन बनने वाली कंपनी बन गई। अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई। जनरल स्टैंड टिकट की कीमत 2000 रुपए मुकर्रर। वीआईपी स्टैंड का टिकट 20,000 रुपए में दस्तियाब। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर जारी। स्कर्दू -10 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रिकॉर्ड। अस्तोर और गोप्स में -9, हुंजा में -6, गिलगित में -5 और कालाम में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल्लात और ज़ियारत में पारा नुक्ता-ए इंजमात से गिर गया। इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में बारिश का इम्कान। कराची में सर्दी का जोर टूटने लगा।